आज हम लोग यूरिन कल्चर टेस्ट को एकदम सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूरिन कल्चर टेस्ट करवाने का पर्पस क्या रहता है? ये टेस्ट करवाने का पर्पस रहता है डिटेक्ट करना यानी पकड़ना यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को है यानी वो जानने के लिए। ठीक, अब बात आती है डॉक्टर ये टेस्ट करवाने क्यों बोलते हैं? ये टेस्ट तब करवाने बोलते हैं जब यूरिन करने में जलन हो, मतलब यूरिन में जब जलन हो तब, बार बार यूरिन आता हो तब बोलते हैं, जब यूरिन करते वक्त या यूरिन के दौरान जब दर्द होता हो तब बोलते हैं, या फिर आपको फीवर हो रहा है तो भी बोलते हैं, तो भी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, या फिर आपका लोअर एब्डोमेन मतलब पेट के नीचे या कमर में दर्द है तो भी आपको डॉक्टर ये टेस्ट करवाने बोलते हैं। अब बात आती है सैंपल कलेक्शन का। ये टेस्ट करवाते हैं तो कैसे सैंपल इस टेस्ट का कलेक्ट करना रहता है वो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको प्राइवेट एरिया को साफ करना है, फिर हैंड को वॉश करना है, फिर आपका जो फर्स्ट यूरिन रहता है उसको टॉयलेट में जाने देना है। ठीक, फिर आपको मिडिल यूरिन का जो मिडिल हिस्सा रहता है उसको स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करना है। इससे कंटामिनेशन का रिस्क कम होता है और रिजल्ट एक्यूरेट मिलती है। अब बात करते हैं लैब प्रोसेस। लैब प्रोसेस में क्या होता है? यूरिन सैंपल जैसे ही जाता है फिर वो कल्चर मीडिया में रखा जाता है। ठीक, फिर कल्चर मीडिया को इंक्यूबेट में रखा जाता है 24 से 48 घंटे तक एट 37 डिग्री सेल्सियस में। ठीक, अगर बैक्टीरिया रहा तो वो ग्रो करेगा और उसको फिर पहचान करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन। रिपोर्ट को कैसे समझा जाए? अगर नो बैक्टीरिया है यानी कोई इन्फेक्शन नहीं है, नो इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ लिखा हुआ रहेगा मतलब इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ठीक, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं रिपोर्ट को। अब बात आती है कॉलोनी काउंट। कॉलोनी काउंट क्या है? देखिए, कॉलोनी काउंट अगर हमारा 10 टू द पावर 4 मतलब 1 4 को 0, 1 के बाद 4 को 0, 10 टू द पावर 4 बोल रहे हैं। अगर 10 टू द पावर 4 CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, अगर 10 टू द पावर 4 कॉलोनी फॉर्मिंग पर यूनिट से कम है तो यूजुअली इनसिग्निफिकेंट मतलब उतना इंपॉर्टेंट, उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। फिर अगर हमारा 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 5 CFU पर ml रहेगा तो ये हमारा बॉर्डर लाइन में रहेगा। ठीक, अगर हमारा 10 टू द पावर 5 CFU पर ml से ज्यादा या उतना रहा तो हमारा सिग्निफिकेंट यूटीआई हो सकता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। अब बात करते हैं हम लोग कॉमन ऑर्गेनिज्म से, मतलब ये सब ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया के कारण हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। चलिए जानते हैं क्या क्या है। देखिए, पहला है ई कॉली, जो सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ई कॉली होता है। फिर दूसरा आएगा स्यूडोमोनास आता है, फिर आपका आएगा क्लैब्सिला आता है, फिर आपका आएगा इंटेरोकोकस आता है, फिर आपका प्रोटेस आएगा, फिर अदर्स में आएगा आपका। ये सब ऑर्गेनिज्म के कारण यूटीआई होने का चांसेस रहता है। अब बात करते हैं हम लोग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का। ठीक, सेंसिटिव आएगा, फिर इंटरमीडिएट आएगा और रेसिस्टेंस आएगा। एक एक करके समझते हैं। देखिए, सेंसिटिव में क्या है? हमारा एंटीबायोटिक काम करेगी। ठीक, ये इन्फेक्शन को रिस्पोंड करेगी मतलब ठीक करने में कारगर रहेगी। ठीक, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या होता है? इसमें हमारा एंटीबायोटिक कुछ केस में काम करेगी भी और कुछ केस में काम नहीं भी कर सकती है। ठीक, फिर आता है हमारा रेसिस्टेंस। इसमें तो एंटीबायोटिक पूरा हाथ खड़ा कर देती है कि इसमें ये हमसे नहीं होगा, एकदम काम नहीं करेगी, रेसिस्ट कर जाता है वो एंटीबायोटिक। ठीक, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूरी होता है, जैसे खुद से सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद से एंटीबायोटिक के साथ दवा नहीं लेना है आपको। दूसरा, आपको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को कि हम एंटीबायोटिक पहले ले चुके हैं उसके बारे में, और कंप्लीट जो एंटीबायोटिक का कोर्स रहता है जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ रहेगा आपको उसको पूरा करना है। और आता है आपको इनफ वाटर पीना है, मतलब एक दिन में जितना पीना रहता है पानी उतना 3 लीटर 4 लीटर 4.5, गर्मी है तो वो भी कर सकते हैं, आपको पूरा पानी लेना रहता है। फिर आता है आपको फॉलो करना है जो डॉक्टर जो एडवाइस दिया आपको उसको फॉलो करना है। उसके बाद आपको रिपोर्ट का रिव्यू देना है डॉक्टर को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मेडिसिन और टेस्ट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।